नमस्ते। कभी सोचा है ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है? कोई क्रूर काम करना या फिर एक धोखेबाज दिल? आज हम बेताल पचीसी की एक बहुत ही क्लासिक कहानी में इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक और कहानी छिपी है। तो कहानी हमें ले चलती है सीधा राजा विक्रमादित्य के पास। सोचिए, वो अपनी पीठ पर एक बेताल को लादे हुए जा रहे हैं और बस यहीं से वो बेताल अपनी एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करता है जो यकीन करना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा, ये कहानी के अंदर की कहानी है। तो इसकी शुरुआत होती है भोगवती के राजा रूपसेन और उनके एक खास तोते चूड़ामन से। ये कोई मामूली तोता नहीं था, ये भविष्य बता सकता था। और इसी तोते की वजह से एक बहुत ही अनोखी भविष्यवाणी होती है। अब देखिए, ये कोई आम शाही रिश्ता नहीं था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि राजा और एक दूर देश की राजकुमारी, दोनों को ही उनके पक्षियों ने, एक तोते और एक मैना ने, ये बताया था कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। मतलब किस्मत का खेल भी देखिए कितना अजीब था। तो भाई शाही शादी हो जाती है और जिन दो समझदार पक्षियों ने ये किस्मत जोड़ी थी, उन्हें एक ही पिंजरे में एक साथ रख दिया जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देगा। बाहर से तो इस शाही महल में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, पर उस पिंजरे के अंदर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, तोता बनाम मैना। तो होता ये है कि तोता मैना के सामने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मैना उसे साफ मना कर देती है। और सिर्फ मना ही नहीं करती, बल्कि सारे मर्दों पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा देती है। और बस यहीं से दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। मैना कहती है कि पुरुष धोखेबाज होते हैं, तो तोता कहता है कि स्त्रियां धोखेबाज होती हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मैना एक कहानी सुनाने का फैसला करती है। तो अब मैना अपना पक्ष रखती है और वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जो एक व्यापारी के बेटे के बारे में है। एक ऐसा लड़का जिसकी धोखेबाजी की कोई हद नहीं थी। इस लड़के की कहानी सच में हैरान करने वाली है। देखिए, वो एक झूठ से शुरू करता है, फिर अपनी ही पत्नी को धोखा देता है और आखिर में सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। मतलब उसका हर अगला कदम उसे और भी बड़ा गुनहगार बनाता चला गया। अपनी कहानी खत्म करके मैना एक सीधा सवाल दागती है, आखिर उस बेचारी औरत का गुनाह क्या था? उसे इतनी भयानक सजा क्यों मिली? मैना के लिए ये मर्दों की बुराई का सबसे पक्का सबूत था। पर तोता भी कहाँ चुप बैठने वाला था। अब वो औरतों के धोखे को साबित करने के लिए अपनी कहानी सुनाता है। और यकीन मानिए, उसकी कहानी मैना की कहानी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। तोते की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जो अपने पति को धोखा दे रही थी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ तब आता है जब बीच में एक बुरी आत्मा आ जाती है और आखिर में वो औरत अपने सारे गुनाहों का इल्जाम अपने ही सोए हुए पति पर मढ़ देती है। इस कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है। जब उस बेचारे बेकसूर पति को फांसी होने ही वाली होती है, तभी एक चोर सामने आता है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वही आकर सच बताता है और उस आदमी की जान बचाता है। तो अब दोनों पक्षियों की कहानियां खत्म हो चुकी हैं। अब तक चुपचाप सुन रहा बेताल अपनी चुप्पी तोड़ता है और राजा विक्रमादित्य के सामने वो अपनी आखिरी पहेली रखता है। और बेताल का सवाल बहुत सीधा है, इन दोनों भयानक कहानियों में ज्यादा बड़ा गुनहगार कौन है? वो आदमी जिसने हत्या की या वो औरत जिसने धोखा दिया? राजा विक्रमादित्य ने जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। उनका फैसला एकदम साफ था। उन्होंने कहा, ज्यादा बड़ा दोष औरत का है। और उन्होंने तर्क ये दिया कि आदमी चाहे कितना भी बुरा हो जाए, उसमें सही गलत की थोड़ी समझ बाकी रहती है, पर औरत सही और गलत के बारे में सोचती ही नहीं। लेकिन सही जवाब देकर राजा ने अपनी चुप रहने की कसम तोड़ दी थी। और जैसा कि हर बार होता है, बेताल वापस अपने पेड़ पर जा उड़ा। मतलब राजा को अपनी पूरी मेहनत फिर से शुरू करनी पड़ी। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर किसी इंसान को वाकई में गुनहगार क्या बनाता है? उसका कोई क्रूर काम या फिर उसका धोखेबाज दिल? शायद इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना उस जमाने में राजा विक्रमादित्य के लिए था।